अस्सलामुअलैकुम। एकदम गर्मा गर्म इसको बनाकर खाएंगे तो सब तरह के हलवे, खीर वगैरह को भूल जाएंगे। जब भी मीठा खाने को दिल करता है तो मैं इसी तरीके से ये मीठा बनाकर एंजॉय करती हूँ, क्योंकि इसको खाकर सेहत भी तंदुरुस्त रहती है और इसको बनाना तो इतना आसान है। दूसरा, खर्चा तो ना होने के बराबर है और इसका टेस्ट, जायका बिल्कुल मुल्तानी हलवे जैसा है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये हलवा बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक और बहुत ही कम बजट में मजेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम तकरीबन लेंगे आधा कप के करीब घी। इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आज हम ये हलवा गंदम के दानों से बना रहे हैं। आपको पता है ये आसानी के साथ आपके घर में मिल जाते हैं। ये हमने गंदम के दाने लिए थे जो हमने इस तरीके से चॉपर में डालकर दरदरे से ग्राइंड कर लिए। ये हलवा सेहत का खजाना है। आपको तो पता है जो गंदम के दाने होते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इसलिए आज हम इससे हलवा तैयार करेंगे और बहुत ही मजेदार और बहुत ही यूनिक तरीके से इस हलवे को आज हम बनाना आपको बता रहे हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई हम इतनी करेंगे ताकि ये इनका कलर ब्राउन सा हो जाए, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने धीमी आंच ही रखनी है। गंदम के दाने हमारे जिस्म के लिए एक कुदरती एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं। इसमें फाइबर, आयरन, विटामिन से भरपूर। ये ना सिर्फ कमजोरी दूर करता है बल्कि चेहरे की रौनक को बढ़ाने में मदद करता है। आज मैं आपको ये सादा से गंदम के दानों से एक मजेदार और खुशबूदार हलवा बनाना बता रही हूँ। आपने क्या करना है, बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि ये दाने जले ना। काफी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है, एकदम ये ब्राउन कलर के हो चुके हैं, यानी कि हमने अच्छे तरीके से दाने जो डाले थे, दलिया जो डाला था, ये फ्राई हो चुका है। 2 कप के करीब पानी हम इतना डालेंगे ताकि ये जो हमने दलिया डाला है ये अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट हमने प्रेशर लगा दिया था। माशाल्लाह जबरदस्त जो दलिया था एकदम स्मूथ नरम हो चुका है, यानी कि अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसका जबरदस्त सा शीरा तैयार करेंगे। जितने हमने दाने लिए थे इतने ही हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ को हमने कुछ तोड़ दिया था, कुछ हमने ऐसे ही डाल दिया है। तो अब हम खुशबू के लिए सब्ज इलायचियां 5 से 6 अदद डाल देंगे ताकि हलवे में बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाए। अब हम गुड़ को इतना पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। मेल्ट करने के लिए हमने इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डाल दिया था। पानी की मिकदार कम या ज्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें तकरीबन 2.5 कप के करीब पानी ऐड किया है ताकि गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। माशाल्लाह काफी हद तक ये गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 1 चम्मच के करीब घी बचा लिया था ये हम पैन में डालेंगे और जो हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे वो हल्के से रोस्ट करेंगे। ये हमने कद्दू के सीड्स लिए हैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और हमने ये लिए हैं कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते, और तकरीबन हमने 5 अदद छुआरे लिए थे जो हमने भिगो के रख दिए थे, और ये हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ये भी हम डालकर अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट मैं डाल रही हूँ आप अपनी मर्जी से कोई सी भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को भी आप हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, जलाइएगा नहीं। शीरा भी माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। तो जैसे ही हम इसमें शीरा डालेंगे ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ये एकदम थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम हलवे की पकाई कर रहे हैं माशाल्लाह काफी हद तक ये थिक होना शुरू हो गए। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट किए थे ये हम आधे डाल देंगे और आधे हम गार्निश के लिए अलग से रख लेंगे। कुछ हमने बादाम भी इस तरीके से छिलकर रिमूव करके ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, अब हम इसको मजेदार और टेस्टी बनाने के लिए फ्रेश क्रीम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे ताकि और भी मजेदार और क्रीमी टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास ये फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और फ्रेश दूध भी डाल सकते हैं। अब हम इसको लो आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे।
یہ حلوہ اتنا مزیدار دانے دار بنتا ہے کہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو ملتانی حلوے جیسا ٹیسٹ ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ملتانی حلوہ ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو بنا کر کھائیں گے تو کوئی گیس نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ نے ملتانی حلوہ کھا رہے ہیں یا گندم کے دانوں سے یہ مزیدار حلوہ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ کافی حد تک یہ تھک ہونا شروع ہو گئے، تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 2 سے 2.5 چمچ کے قریب ناریل کا برادہ۔ اگر آپ کے پاس فریش ناریل ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ سائڈوں سے آئل نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے، اور اس کی لک دیکھیے، اس کی تھکنس دیکھیے، ماشاءاللہ کافی حد تک یہ تھک ہو چکا ہے۔ آپ حلوے کی تھکنس چیک کریں، ماشاءاللہ ایک دم زبردست دانے دار یہ حلوہ تیار ہو رہا ہے۔ حلوے کو پکاتے ہوئے تقریباً ہمارے 10 سے 12 منٹ گزر چکے ہیں، ماشاءاللہ کافی حد تک یہ تھک ہو چکا ہے۔ اب ہم فلیم آف کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ بس آپ اس حلوے کو ایک بار میرے کہنے پر بنا کر دیکھیے، تمام گھر والے اس حلوے کو کھا کر بہت ہی انجوائے کریں گے، اور آپ کو ٹیسٹ بالکل ملتانی حلوے جیسا ملے گا۔ اگر آپ کو یہ زبردست امیزنگ ریسپی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔